आपने अक्सर ऐसा देखा होगा कि कुछ लोग ये विश्वास करते हैं कि प्रेतात्माएं, भूत या फिर जिन जिन्नात ऐसी कोई चीज़ें होती हैं। और उनका विश्वास करने के पीछे जो लॉजिक है वो ये होता है कि हमने ऐसा कई बार देखा है, एक कमज़ोर सा पुरुष है या कमज़ोर सी महिला है और उसमें जब कोई नई प्रेतात्मा एंटर करती है उसकी बॉडी में तो उसमें बहुत ताकत आ जाती है, उसकी आवाज़ चेंज हो जाती है, जबकि पहले ऐसी आवाज़ उसमें कभी थी नहीं। या फिर उसमें अचानक से बहुत शक्ति आ जाती है और जो पहले 20 30 40 केजी वज़न नहीं उठा पाता था उसने अचानक से 60 केजी वज़न कैसे उठा लिया, 70 केजी कैसे वज़न उठा लिया। या फिर ऐसा क्या हो गया था कि उस व्यक्ति को कंट्रोल करने में 5 लोगों की ज़रूरत पड़ी। तो देखिए, आज हम इसी सिलसिले में बात करते हैं। इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल अगर आपको समझना हो तो वो है, कुछ साल पहले एक मूवी आई थी भूल भुलैया। उसमें जो डांसर दिखाई थी जिसका रोल विद्या बालन ने किया था, वो इस पूरी स्टोरी को समझने के लिए परफेक्ट एग्जाम्पल है। उसमें होता यही है कि वो जिस डांसर से लव करती है उसका राजा द्वारा मर्डर कर दिया जाता है और वो उस दुख को बिल्कुल झेल नहीं पाती है और उसके बाद ये सारा उसके साथ होता है, उस महिला के साथ। राइट। तो जब भी आप इस तरह का कोई केस देखें तो ये समझिए कि ये एक साइकेट्रिक प्रॉब्लम है। इस बीमारी को कहते हैं डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, या फिर पहले इसको कहते थे हिस्टीरिया, या फिर इसको कुछ लोग मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी कहते हैं। तो हमने ज़्यादातर क्या देखा है कि जो रूरल बैकग्राउंड की लड़कियां हैं उनमें ये बीमारी ज़्यादा पाई जाती है। अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो वहाँ लगभग 2% लोगों को ये समस्या है। और वहाँ रिसर्च में ये देखा गया कि 90% केसेस में जब ये बीमारी किसी को हुई है तो उसमें एक चीज़ देखने को मिली कि उनकी लाइफ में, स्पेशली चाइल्डहुड में, कोई ना कोई सीवियर ट्रॉमा हुआ है। वो ट्रॉमा कैसा भी हो सकता है, जैसे घर में आग लग गई थी, घर में किसी की किसी एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी जो बच्चे ने देख लिया, या किसी का मर्डर हो गया, या फिर कोई नेचुरल डिज़ास्टर हो गया हो, है ना, जैसे बहुत कोई तूफान आ गया हो या बहुत तेज़ बारिश आ गई हो, या फिर कोई भूकंप या इस तरह की कोई घटना आ गई हो, तब ऐसा देखने को मिलता है। तो ये जो समस्या है इसको हम कहते हैं मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। और इसमें क्या होता है कि जो भी व्यक्ति जिसको मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होगा, उसकी थॉट्स, उसकी मेमोरीज, फीलिंग्स, बिहेवियर और आइडेंटिटी, इनमें आपस में कनेक्शन खत्म हो जाएगा। इसलिए अगर आप उससे नाम पूछेंगे तो हो सकता है वो अपना नाम ना बताए, कुछ और बताए। ठीक है, वो हो सकता है उसको थोड़ी देर के लिए पेन नहीं हो रहा हो कि यार हम कितना ही पेन दे रहे हैं इसको पेन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो डिसोशिएशन हो जाता है, यानी कि उसका आपस में जो कनेक्शन है थॉट्स का, फीलिंग्स का, बिहेवियर का और आइडेंटिटी और सराउंडिंग, उनका आपस में कनेक्शन कम हो जाता है या लॉस्ट हो जाता है। ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है, ये एक अच्छी बात है जो हमारे माइंड में इनबिल्ट है। इसको ऐसे समझें आप, आपके घर में कभी कभी आपने देखा होगा कि जो एमसीबी का बटन है, बिजली वाला बटन है, वो कभी कभी जब हाई वोल्टेज करंट आता है तो वो ट्रिप हो जाता है। तो वो आपकी सेफ्टी के लिए है, ताकि आपकी जो बाकी घर में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं वो खराब ना हो। तो वो एक अच्छा मैकेनिज्म है। जब भी हम टेंशन को नहीं झेल पाएंगे तो फिर क्या होगा कि व्यक्ति या तो कोई दूसरी आइडेंटिटी एज्यूम कर लेगा या फिर अनकॉन्शियस हो जाएगा। इसमें बहुत सारे केसेस हमें देखने को ऐसे भी मिलते हैं कि कोई व्यक्ति या कोई महिला अनकॉन्शियस हो गया, जैसे कोई स्ट्रेस की खबर उसके दिमाग में आई या कोई स्ट्रेस की बात दिमाग में, तो वो अनकॉन्शियस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो पेनफुल सिचुएशन है उसको वो झेल नहीं सकता। मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो है ना, वो कई तरीके से प्रेजेंट कर सकता है। जैसे एक होता है डीपर्सनलाइजेशन, एक होता है डीरियलाइजेशन। डीपर्सनलाइजेशन का मतलब इतना सा है कि एक व्यक्ति खुद की एक्टिविटीज को, इमोशंस, फीलिंग्स, उसके विचार, उनको ऐसे देखता है जैसे वो बाहर खड़ा होकर देख रहा हो, जैसे हम फिल्म देखते हैं उस तरह से वो खुद के बिहेवियर, थॉट्स और फीलिंग्स और इमोशंस, इनको देखता है। वो खुद को खुद रियल नहीं लगता है। आप समझ रहे हैं? डीपर्सनलाइजेशन। एक होता है डीरियलाइजेशन, जिसमें बाकी दुनिया रियल नहीं लगती, वो ड्रीम लाइक लगने लगती है। आसपास जो लोग हैं वो ड्रीम लाइक लगने लगते हैं, आसपास जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो ड्रीम लाइक लगने लगते हैं। तो दो फिनोमेना, डीपर्सनलाइजेशन और डीरियलाइजेशन।
एक और फिनोमेना है जिसको हम कहते हैं डिसोसिएटिव एमनेजिया। डिसोसिएटिव एमनेजिया में क्या होता है कि उस पर्टिकुलर इवेंट जो कि बहुत पेनफुल था उसके लिए आपकी मेमोरी बिल्कुल चली जाएगी। जैसे सपोज कोई रेप सर्वाइवर है तो उसका उस पूरे इवेंट का जो पहले का पार्ट है कि कुछ लोग आए और उन्होंने मुझे अगवा किया सपोज, तो वो उसको याद रहेगा कितने लोग थे, कौन सी गाड़ी थी, कैसे किया। लेकिन जो एग्जैक्ट जो घटना घटी जिस जगह पे और जो जिस तरह से वो घटना घटी वो उसको बिल्कुल याद नहीं रहेगा। उसके बाद का याद रहेगा कि मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया, वो सब याद रहेगा उस पर्टिकुलर इवेंट के लिए। तो वो हो गया डिसोसिएटिव एमनेजिया। इसी तरह से होता है डिसोसिएटिव फ्यूग। डिसोसिएटिव फ्यूग में तो क्या होता है कि कई बार व्यक्ति एक नई आइडेंटिटी अज्यूम कर लेता है, घर छोड़ देता है, एक नई जगह चला जाता है और उसका पूरा एक स्टोरी सुना देगा वो कि मैं क्या करता हूँ, मेरे घर में कितने लोग हैं। जो भी इंफॉर्मेशन वो देगा वो सब गलत होगी, वो सही नहीं होगी, लेकिन वो ऐसे प्रेजेंट करेगा आपको लगेगा ही नहीं कि ये कोई बीमारी का लक्षण है। आपको लगेगा कि ये जो भी बता रहा है वो सब सही बता रहा है। उसको बोलते हैं डिसोसिएटिव फ्यूग। इसी तरह से एक और चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर में क्या होता है कि एक व्यक्ति नई आइडेंटिटी अज्यूम कर लेता है, उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग भी उस आइडेंटिटी में अलग हो जाती है। जैसे अभी मैंने बताया कि कुछ लोग एक नया पर्सनैलिटी एज्यूम कर लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं ना कि इसमें तो कोई नई चीज़, कोई प्रेतात्मा घुस गई या कोई देवता, जिन जिन्ना देवी देवता घुस गए, है ना। तो वो क्या है, वो बेसिकली ये है डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। और मोस्टली जैसा मैंने बताया जब भी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आएगी तब ये होगा। अच्छा, इसमें जो पर्सनैलिटी एज्यूम करेगा वो उसके अपने अपने लाइकिंग डिसलाइकिंग और सिम्टम्स भी हो सकते हैं। कि जैसे हो सकता है कि ए पर्सनैलिटी से जब कोई बी पर्सनैलिटी में जाए तो वो हो सकता है कि वो ये कहे कि मुझे मेरा चश्मा ला के दो, मुझे कम दिख रहा है, जबकि उसको नज़र की कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो ये है डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। इसमें और बहुत सारी समस्याएं साथ में मिल सकती हैं, जैसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जिसको पीटीएसडी कहते हैं, या फिर बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, एंग्जाइटी और डिप्रेशन, ये भी साथ में मिल सकता है। इसको, ये जो बीमारी है ना, इसमें सबसे बड़ा पंगा ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि बेहोशी का कोई लक्षण है या डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग है। कई बार पेशेंट ऐसे प्रेजेंट करता है जैसे उसको बिल्कुल सांस ही नहीं आ रहा, उसकी तो अभी जान ही चली जाएगी। ऐसा लक्षण, ऐसा पेशेंट प्रेजेंट करके आएगा, ठीक है, ऐसा प्रेजेंट करेगा पेशेंट। तो ऐसी स्थिति में घर वाले क्या घबरा जाते हैं। और हमने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं कि पेशेंट तो सिंपल डिसोसिएटिव डिसऑर्डर या चिंता का है, लेकिन उसको सीधा आईसीयू में ले जाया जाता है, क्योंकि वो प्रेजेंट ऐसे करता है जैसे तो बस अभी जान ही चली जाएगी। तो असल में वो सिर्फ टेंशन का पेशेंट है, उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन जो आसपास फैमिली मेम्बर्स होंगे उनको यूँ लगेगा कि आज तो ये पेशेंट बचेगा नहीं, जबकि वो पेशेंट किस चीज़ का है, सिर्फ टेंशन का पेशेंट है। दवा और काउंसलिंग से वो ठीक हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इस तरह की प्रेजेंटेशन हेड इंजरी के बाद, ठीक है, या फिर ब्रेन में कभी ट्यूमर्स हों तब, या फिर कोई लगातार बहुत दिन तक ना सोए तब भी प्रेजेंट हो सकता है, या फिर कोई नशा करने वाला हो। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं कि ये इन चीज़ों की वजह से तो नहीं है, उसको रूल आउट करने के लिए, उसको कंफर्म करने के लिए सीटी स्कैन भी कराते हैं। इसलिए ऐसे केसेस में आपने देखा होगा कि सीटी स्कैन जरूर होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसा हम सोच रहे हैं वैसा ना हो कि कोई और समस्या हो। तो ये है डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, हिस्टीरिया या कन्वर्जेंट डिसऑर्डर, ठीक है, जिसमें एक व्यक्ति अचानक से बेहोश हो सकता है, अचानक से उसकी आवाज़ जा सकती है, अचानक से उसको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। ये अचानक होगा और अचानक ही ठीक हो जाएगा, और ये एपिसोड्स में होगा। 2 एपिसोड्स के बीच में वो पेशेंट बिल्कुल फाइन मिलेगा आपको, ठीक है। और ज़्यादातर मामले में ऐसे में लोग कहाँ जाते हैं, झाड़ फूंक कराने, ताबीज़ बनवाने जाते हैं। उनको लगता है ये तो ऊपरी साया है, कोई ऊपर की प्रॉब्लम है, पर असल में ये कोई ऊपर की प्रॉब्लम नहीं है, ये टेंशन की प्रॉब्लम है। तो अगर आसपास ऐसा आपको कोई भी पेशेंट मिले तो आपको साइकाट्रिस्ट से ज़रूर मिलना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।